दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेके आया हूँ, जिसको हम इंग्लिश अखबार में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा, लाइफ इज एन इनफिनाइट गेम। इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई एंड नहीं होता है, उसको इन्फिनिट कहते हैं। तो लाइफ एक इनफिनिट गेम है। इसी गेम का ड्यूरेशन होता है, लेकिन लाइफ का कोई ड्यूरेशन नहीं, इनफिनिट गेम है, चलती ही रहती है। नॉट ए सॉकर मैच। साकर का मतलब होता है फुटबॉल। ये कोई फुटबॉल के मैच की तरह नहीं है। नॉट ए साकर मैच। एक फुटबॉल के मैच की तरह जिंदगी नहीं होती है, ये इन्फिनिट है। और ये लेख लिखने वाले हैं मिसेज मोना मेहता। उनका नाम है मोना मेहता। उन्होंने ये लेख लिखा है जिंदगी के बारे में कि जिंदगी इन्फिनिट कैसे है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, कुछ तथ्य सामने रखे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ना हम सीख जाएंगे इस टॉपिक की मदद से। इस टॉपिक को सिलेक्ट हमने इसलिए किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक हम लेके चलते हैं। इससे हमारी वोकेब बहुत मजबूत हो जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हम आराम से समझ जाते हैं, इसमें जो ग्रामर होती हैं उसको हम समझ पाते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। मोना जी क्या कहते हैं, इन्फिनिट गेम लाइफ को बता रही हैं। कौन है मोना? मोना मेहता मैं ये बताना चाहता हूँ, इनका इंट्रोडक्शन मेरे पास इतना ही है आज। मोना मेहता PhD होल्डर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम की, दी टाइम्स ऑफ इंडिया की, न्यू दिल्ली, दिल्ली, इंडिया। मेरे आज इतना ही इंट्रोडक्शन अवेलेबल है इनका। इन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक्स लिखे हुए हैं दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम लेख को पढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, और इसके साथ साथ में इंग्लिश भाषा को समझते हैं। भाषा बड़ी क्रिटिकल चीज है। अगर हम इंग्लिश को समझ लेते हैं तो इसके साथ में हम इसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वोकैब और प्रोनाउंसिएशन, हम सारी एक्टिविटी अखबार के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बेस्ट सोर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो हमने इस छोटे से टॉपिक को प्रयास किया है एक्सप्लेन करने के लिए। इसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, और अब यहां हम इसकी स्टडी करेंगे। यहां हेडिंग दिया हुआ है, लाइफ इज एन इन्फिनिट गेम। लाइफ एक इन्फिनिट गेम है, ये प्रेजेंट टेंस में है। नॉट ए साकर मैच। सॉकर नहीं बोलते हैं इसको, साकर मैच बोलते हैं। विदेशों में फुटबॉल को साकर ही बोला जाता है ज्यादातर। साकर मैच, ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है। मोना मेहता कहती हैं, क्या कहती हैं, किस तरह की इंग्लिश बोलती हैं, हम इसको ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सिंगुलर प्लूरल और कुछ ग्रामर भी इसके साथ सीखते जाएंगे। अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। वोकेब तो हमारी इससे बहुत मजबूत होती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक लेकर के चलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वोकेब होगी हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन डेली एक्टिविटीज, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। डेली एक्टिविटीज, डेली एडजेक्टिव बन गया। एक्टिविटीज एक कोई चीज का नाम है, सर्टेन भी एडजेक्टिव है एक्चुअली। सर्टेन डेली एक्टिविटीज, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बोलेंगे इसको। आर वर्ब है, आर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जरूरी है फॉर आवर फिजिकल सर्वाइवल।
कुछ एक्टिविटीज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, सच एज ब्रीथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग। ये चीजें तो जरूरी है। यहाँ पर सेमी कोलन दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी कहानी बाकी है। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ऑलवेज, ऑलवेज के बाद फुल स्टॉप आया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर कोमा, सेमीकोलन और फुल स्टॉप, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस में इन चीजों का। इसको पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड, फुल स्टॉप को। तो इनका बड़ा तगड़ा रोल है, इनका मीनिंग समझना जरूरी है। ये एक सेंटेंस बन गया। समय को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही बताया जाता है। जैसे ये ऑलवेज एक वर्ब है, एक एडवर्ब है, इसको एंड में बताया गया है कोमा के बाद। वी कैन नॉट एफोर्ड, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, टू से, कहना, क्या कहना सहन नहीं कर सकते, आई हैव ईटन एनफ, मैंने बहुत खा लिया, एंड ब्रेथ, बहुत सांस ले ली, एनफ टुडे, आज बहुत है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, इट शुड लास्ट फॉर अनदर मंथ्स, ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैंने खाना खा लिया अब कई महीनों तक खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और या आई विल स्लीप लॉन्ग आवर्स, मैं खूब घंटों तक सो लिया है, वन डे एंड स्टे अवेक, स्टे अवेक का मतलब अब मैं जगता हुआ रह सकता हूं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि इस एक्टिविटीज को रेगुलर करना पड़ता है। मच लाइक द नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट ब्रीथिंग, सांस लेने की लगातार जरूरत है, एंड फिजिकल सस्टेंस रिलेटेड, दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है सस्टेन, सस्टेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी। यहां पर देखेंगे हम फिजिकल सस्टेनेंस, फिजिकल बने रहने के लिए रिलेटेड एक्टिविटीज जरूरी हैं, और स्पिरिचुअल सस्टेनेंस, स्पिरिचुअल बने रहने के लिए भी ये एक्टिविटीज जरूरी है। क्या? वी एम फॉर द परस्यूट ऑफ मुक्ति, हमारा एम यानी हमारा उद्देश्य होता है, वी एम हमारा उद्देश्य, पर्पज, फॉर द परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, ऑफ मुक्ति का, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, परस्यूट का मतलब होता है प्रयास करना। मुक्ति को ही लिबरेशन कहते हैं, इसलिए कोमा टू कोमा अलग से वर्ड बता दिया। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। विच इज आल्सो एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस चलता ही रहता है। इट इज नॉट समथिंग दैट, ये ऐसा नहीं है, नॉट समथिंग ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, यू कैन एंगेज इन वन डे, कि आप एक दिन एंगेज हो जाओ, एंड थिंक इट विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक सोचते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म के अंदर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टुमारो, अध्यात्म में कल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जो कुछ भी है प्रेजेंट में है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैन हैपन ओनली, अध्यात्म कब हो सकता है? इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में ही हो सकता है। इट इज बाय रिमेनिंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट, इट इज बाय रिमेनिंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट, दिमाग को प्रेजेंट में रखना पड़ता है, दैट वी कनेक्ट विद आवर आत्म स्वरूप, ताकि हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाएं, इनर हिमसेल्फ, आत्म स्वरूप को ही यहां पर इनर सेल्फ बताया है। द बैंड कॉल्ड द पुलिस, बैंड का मतलब होता है बंधन,
या बैंड का मतलब पुलिस का बैंड भी कह सकते हो। कॉल्ड दी पुलिस, इसको पुलिस कहते हैं। सेंग, सेंग यानी गाया। सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग। यहां कॉलन लग गया, आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एवरी ब्रीथ यू टेक, जो भी आप सांस लेते हो, यू विल बी वॉचिंग यू, तो आप अपने आप को वॉच करते हो। इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज वी आर एट वी आर टू बी इन कॉन्स्टेंट कॉम्युनियन। हम कांस्टेंट कॉम्युनियन, कॉम्युनियन का मतलब होता है आना जाना, कंटिन्यूस चलता रहता है। कांस्टेंट, सांस हम लगातार लेते रहते हैं विद आवर इनर सेल्फ, अपने आप चलती रहती है सांस। टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ बीइंग लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब छूट प्राप्त करना। टू एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव करने के लिए, द फीलिंग ऑफ बीइंग लिबरेटेड, ऐसा महसूस करने के लिए कि हम लिबरेटेड यानी छूट, आजाद हैं, आजाद हैं। यहां स्टॉप लग गया। देयर इज नो अल्टीमेट लक्ष्य, हमारा कोई अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है। इन आध्यात्म, आध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी में, फॉर द जर्नी इटसेल्फ इज द गोल, चलते रहो, यही हमारी जर्नी है, यही हमारा गोल है, कोई फिक्स गोल नहीं है। फील्ड विद मुक्ति भाव, मुक्ति भाव से भर जाओ। फील्ड का मतलब भरा हुआ है मुक्ति भाव से। द एसेंस ऑफ लिबरेशन, एसेंस ऑफ लिबरेशन, एसेंस का मतलब सार, ऑफ छूट का। ईच ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब सांस, प्रत्येक सांस। ईच मोमेंट, प्रत्येक कदम, बिकम्स द पाथ इन दिस इन्फिनाइट गेम, तो ये इन्फिनाइट, अनंत तक ऐसा चलता रहता है। सांस लेते रहते हैं, कदम चलते रहते हैं। ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, और आध्यात्म की हमेशा खोज ही होती है। ये कोई टच का हाथ हाथ नहीं लगा सकते हम इस चीज को, आध्यात्म को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द इन्फिनिट गेम concept was popularized by सीमन सिनेक। ये कोई सीमन सिनेक किसी का नाम रहा होगा, उन्होंने इसको पॉपुलराइज करा, इस इन्फिनेटिव गेम को। कैसे किया? इंस्पायर्ड बाय थियोलॉजियन, थियोलॉजी किसको कहते हैं? नैतिकता और धर्म को थियोलॉजी बोलते हैं। लॉजी का मतलब तो शास्त्र होता है, लॉजियन यानी एडजेक्टिव बन गया, कोई आदमी हो गया, धर्मशास्त्री कह सकते हो उसको। धर्मशास्त्री से इंस्पायर्ड होके, उसका नाम है जेम्स कार्स। ही डिफरेंशिएट्स, डिफरेंशिएट का मतलब होता है भेद करना, समझाना, बिटवीन फाइनाइट गेम्स लाइक चेस एंड फुटबॉल। उसने फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित गेम कौन से होते हैं, जैसे चेस का गेम और फुटबॉल का गेम, ये एंड हो जाते हैं। विथ डिफाइंड एंड पॉइंट्स एंड विनर्स, और कोई ना कोई उसमें जीत जाता है, एंड हो जाता है। एंड इन्फिनाइट गेम्स, और इन्फिनाइट जो गेम्स होते हैं लाइक बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। इन्फिनाइट गेम्स होते हैं बिजनेस और पॉलिटिक्स की तरह, जो चलते ही रहते हैं। विच हैव नॉट डिफाइंड रूल्स, उनके कोई डेफिनेट रूल्स भी नहीं होते, रूल भी बदलते रहते हैं। एंड आर प्लेड टू सस्टेन, यानी सस्टेन का मतलब टिके रहते हैं, द गेम इटसेल्फ, वो ये गेम टिके रहते हैं। रेदर देन टू विन, जीतने के बजाय चलते ही रहते हैं। लीडर्स विद एन इन्फिनिट माइंडसेट, जो ऐसे लीडर्स हैं जिनकी बुद्धि, माइंडसेट है इन्फिनिट, अनंत काल तक चलता रहेगा। बिल्ड मोर रोबस्ट, बिल्ड का मतलब बनाते हैं, मोर रोबस्ट अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इनोवेटिव एंड एंडूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस,
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो सहन शक्ति भी इनमें बहुत होती है। सीनेक्स 5 एसेंशियल लीडरशिप प्रैक्टिसेस फॉर एन इन्फिनाइट माइंडसेट इंक्लूड, उसने 5 नियम बनाए कि इन्फिनिट माइंडसेट के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या चीजें। करेज टू लीड, हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए। वर्दी राइवल्स, वर्दी राइवल्स का मतलब होता है जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। वर्दी का मतलब होता है मजबूत। ए जस्ट कॉज एंड ट्रस्टिंग टीम। ए जस्ट कॉज, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, एंड ट्रस्टिंग टीम, और एक उसके पास में टीम होनी चाहिए, तब ये काम होते हैं। द नोशन ऑफ एन इन्फिनिट गेम, नोशन का मतलब होता है जानकारी। अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें, इन्फिनिट गेम के बारे में, अप्लाइज टू लाइफ एज वेल, कहाँ लागू होती है? वेयर देर इज नो पॉइंट एट विच यू कैन डिक्लेयर विक्ट्री और क्विट। इन्फिनिट वो चीज है जिसमें कोई जीत हासिल नहीं होती है, ना कोई गेम को बीच में छोड़ा जाता है। वी मस्ट कंटिन्यू टू ब्रीथ, हमको लेनी ही पड़ती है। मस्ट का मतलब लेनी ही पड़ती है, कंटिन्यू सांस लेनी पड़ती है। ईट, कंटिन्यू खाना पड़ता है। एंड एंगेज इन आवर रूटीन्स, जो हमारी रोज की एक्टिविटी उसमें एंगेज कंटिन्यू रहना पड़ता है। पीपल टेंड टू अप्लाई, लोगों की आदत होती है। टेंड का मतलब होता है प्रवृत्त, उसकी तरफ आकर्षित। टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ विनिंग, वो जीतने की कोशिश करते हैं। एंड लूजिंग फ्रॉम फाइनाइट गेम्स, और फाइनाइट का मतलब लिमिटेड जो गेम्स होते हैं वो हार जाते हैं। एंड लूजिंग फ्रॉम फाइनाइट गेम्स, लिमिटेड गेम्स से वो लंबी दूरी के गेम हार जाते हैं। लाइक सॉकर, फुटबॉल की तरह। टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फुटबॉल की तरह दूसरी चीजें भी वो लूज कर देते हैं। बट दिस अप्रोच इज फ्लॉड, फ्लॉ का मतलब होता है गलती। फ्लॉड का मतलब इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। बट दिस अप्रोच इज फ्लॉड, ऐसे गलतियां हो जाती हैं। लाइक लाइफ, जिंदगी, रिलेशनशिप एंड मैरिज रिक्वायर्स, सॉरी मैरिज रिक्वायर, यहाँ बहुत सारी चीज आ गई ना, रिलेशनशिप एंड मैरिज, इसलिए एस नहीं आया। प्लूरल वर्ब कहलाती है जिसमें एस नहीं आता है। रिलेशनशिप एंड मैरिज रिक्वायर कांस्टेंट एफर्ट एंड नर्चरिंग, ये लगातार काम करने पड़ते हैं। नर्चरिंग का मतलब पालन पोषण। जैसे शादी कर ली तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पालन पोषण जिंदगी भर चलता रहता है। दे आर इन्फिनाइट गेम्स, ये इन्फिनाइट गेम्स हैं। लाइक द इम्पोर्ट ऑफ द संस्कृत टर्म अनंत, इसमें संस्कृत में इसको अनंत कहते हैं। स्पिरिचुअल बाउंडलेसनेस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बाउंडलेसनेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, अनंत सीमा। एज अनंत, इंफिनिटी इज नॉट ए मेजर, अनंत को नापा नहीं जा सकता। मेजर का मतलब होता है नाप लेना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऑफ फिजिकल स्पेस इन लाइट ईयर्स, जैसे लाइट ईयर्स होता है ना, टाइम को नापा जाता है लाइट ईयर्स में, इसको आप नाप भी नहीं सकते। इट इज कॉन्शियसनेस, ये संजीवपन है, स्पेस बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस। Perhaps Steve Jobs was inspired by the idea of Anant to have named the earlier Apple office, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस का नाम एप्पल रखा। एप्पल यानी हमेशा चलने वाला। एज वन इन्फिनिट लूप, ऐसा एक इन्फिनिट सदा बना रहने वाला लूप है। टू एनहेंस हिज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है समझ, और एनहेंस यानी आगे बढ़ाना। इस तरह समझ को आगे बढ़ाते हुए सिमोन सिनेक
कुड एम्फेसाइज का मतलब जोर दिया है दैट दिस कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी इज प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल। ये जो इन्फिनिटी वाली जो गेम है ये प्रोफाउंड मतलब गहरा है स्पिरिचुअल कंसेप्ट में। इन स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा होता है। अनलाइक द मैटर, अनलाइक यानी भिन्न, भिन्न होता है। अनलाइक का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट। इन मैटर, मैटर पैसे को बोला जाता है, मामला। एवरीथिंग इज फाइनाइट, सभी कुछ फाइनाइट है। एंड बाउंडलेस, और सभी बाउंडलेस है। सॉरी, इन स्पिरिट, इन स्पिरिट यानी आत्मा के अंदर, अनलाइक दी मैटर, मैटर की अनलाइक दी मैटर, इस मामले की तरह एवरीथिंग इज इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब अनंत है, एंड बाउंडलेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बियॉन्ड अवर माइंड्स कंप्लीट कंप्रहेंशन। बियॉन्ड का मतलब हमारे दिमाग में सोचने से भी बाहर है ये बातें। डेस्पाइट दी इनएबिलिटी, डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए, डेस्पाइट द इनएबिलिटी, हमारे में इतनी योग्यता नहीं है टू फुल्ली ग्रैस्प इट, कि हम इसको पूरा पकड़ सकें। पीपल डू, पीपल करते हैं, डू का मतलब करते हैं, हैव ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यहां पर डू हैव बोला गया है। हैव यानी रखते हैं, डू हैव का मतलब जोर दिया गया है, बिल्कुल रखते हैं एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर विजन, डिपेंडिंग अपॉन, ऑन द एक्सटेंट आगे बढ़ना, ऑफ देयर विजन अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाना। एन आंट्स लिमिटेड मेंटल स्पेस, आंट यानी चींटी, चींटी का लिमिटेड मेंटल स्पेस, लिमिटेड का मतलब सीमित दायरा, मेंटल स्पेस उसकी सोचने की शक्ति इतनी होती है। डिक्टेट्स, डिक्टेट का मतलब यहां पर होता है, वैसे होता है डिक्टेट कोई बोलना, कोई लिख लेवे, लेकिन यहां डिक्टेट का मतलब निर्धारित करती है द एक्सटेंट ऑफ इट्स वर्ड, कि उसका संसार कहां तक है। एक्सटेंट आगे बढ़ना, ऑफ इट्स वर्ड, चींटी की सोच डिसाइड करती है कि उसका संसार कहां तक है। जस्ट एज डिफरेंट एनिमल्स परसीव, इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स परसीव देयर ओन यूनिक रियलिटीज, इसी तरह से पशु भी अपनी अपनी सीमाएं बांध के रखते हैं कि मेरी यहां तक क्षमता है। ओनली ह्यूमन हैव द कैपेसिटी, यस, ओनली ह्यूमन हैव द कैपेसिटी, एक सिर्फ मानव के पास ही इतनी कैपेसिटी है टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, सोचना, समझना। द स्टार्स एंड देयर कनेक्शंस टू इंफिनिटी, स्पेस में जो स्टार्स हैं उनके बारे में तक आदमी सोच लेता है, लेकिन दूसरा कोई एनिमल वगैरह नहीं सोच सकता। लाइफ इटसेल्फ इज एन इन्फिनिट गेम, जिंदगी भी इसी तरह से अनंत गेम की तरह है। एन ऑन गोइंग जर्नी, और एक चलती हुई जर्नी है, विद नो फिक्स्ड एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, आईएनजी लग गया यानी गले लगाते हुए। दिस थॉट कैन लीड टू स्ट्रोंगर, तो ये जो सोच है हमको और मजबूत बनाती है। मोर एंडुरिंग, ज्यादा सहन शक्ति करने की ताकत देती है। क्या चीज सहन शक्ति? रिलेशनशिप मेंटेन करने की। मोर एंडुरिंग रिलेशनशिप, ज्यादा रिलेशनशिप कराने की ताकत देती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन की ताकत देती है। एंड पर्सनल ग्रोथ, और हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ की भी ताकत हमें देती है। ये जो सोचने की क्षमता है, इन्फिनिट गेम जो है हमें इतनी ताकत देती है।
तो ये हमारी जिंदगी इन्फिनिट गेम की तरह है, ऐसा एक लेखक ने बताया है। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये चैप्टर और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना और हमें इंग्लिश अखबार पढ़ना, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।